लोग चाहते हैं कि आसान काम मिल जाए और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वर्ल्ड्स बेस्ट बनना है तो वो आसान चीज़ें करके तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट बनने से रहें। मुश्किल काम करना पड़ेगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कल आप कहाँ खड़े होगे ये इस पर निर्भर करता है कि आज आप बैठते कहाँ हो। अपनी काबिलियत को एक बार स्टैंड अलोन करके देखें कि मैं काबिल किस चीज़ में हूँ। 10 चीज़ों में ख़राब हूँ पर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अच्छा हूँ। जब मैं उस चीज़ पे ध्यान देने लगूंगा, राइट सेट ऑफ पीपल के बीच में बैठना शुरू करूंगा जो मेरी उस पॉजिटिव चीज़ पे आगे बढ़ाएं, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। वेलकम टू एसटी टॉक्स, जहां हम बात करते हैं जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर जो आपकी सक्सेस और इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आई एम योर होस्ट टिला गोस्वामी और आज मैं इस एपिसोड में आपको मिलवाऊंगी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विकास जैन से। विकास को आप हमारे स्पीकिंग ट्री चर्चा में भी देख चुके होंगे, पहले आप उनकी बातें सुन चुके हैं, तो ये दूसरा एपिसोड है विकास के साथ। वेलकम विकास। थैंक यू वेरी मच। तो विकास, आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट पर, उस लाइफ के उस सीक्रेट पर जिससे हम एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। विकास, ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने दिमाग को ऐसे सेट करें कि हमारी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव दिखे? ज़िंदगी में जो बेहतर बदलाव होता है ना इलाजी, वो लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। लोग चाहते हैं कि आसान काम मिल जाए और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको वर्ल्ड्स बेस्ट बनना है तो वो आसान चीज़ें करके तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट बनने से रहें। मुश्किल काम करना पड़ेगा। तो मुश्किल कैसा है, जैसे मेक इन इंडिया का लोगो है, जो वो शेर है, उसमें बहुत सारी कड़ियाँ लगी हुई हैं। तो जब बहुत सारी कड़ियों का राइट अलाइनमेंट हो जाता है तो सक्सेस मिलने लगती है। पर लोगों को लगता है कि मैं बस एक कड़ी पे काम करता रहूं और चीज़ें मिल जाएं, वो होता नहीं है। तो बहुत सारी कड़ियां हैं, ये मान के चलना होगा कि सक्सेस के लिए मेरे को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होंगे उस सक्सेस को अचीव करने के लिए जो मैं पाना चाहता हूँ। अब उसके लिए एक कड़ी जो सबसे ज़रूरी है, मुझे लगता है कि किसी भी पर्सन को सबसे पहले शुरू करना चाहिए वो काम, क्योंकि अगर मैं कहूँगा पॉजिटिव थिंकिंग से काम करा जाए, वो आदमी अगर नेगेटिव लोगों के बीच में जुड़ा है वो एक बार तो एनर्जी में आएगा, फिर वापस नेगेटिव लोगों के बीच में चला जाएगा। तो जाना कहाँ है कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि कल आप कहाँ खड़े होगे ये इस पर निर्भर करता है कि आज आप बैठते कहाँ हो। कल आप कहाँ खड़े होगे ये इस पर निर्भर करता है कि आज आप बैठते कहाँ हो। तो हमें करना क्या होगा, हमें वो राइट सेट ऑफ पीपल ढूंढने होंगे जहाँ पर हम एटलीस्ट उनसे इंटरेक्ट करना शुरू करें, उनके पास मिलना शुरू करें, उनसे इंस्पिरेशन मिलने लगेगा, उनसे एक्चुअल नॉलेज मिलने लगेगी। तो सबसे पहले हमें अपने सेट ऑफ पीपल जिनके साथ हम समय बिता रहे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी चीज़ें धीरे धीरे पाइपलाइन में आती जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई देखो अपनी बैठकी कि कहाँ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई मैं अभी आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं आपके साथ बैठ रही हूँ या मैं इन लोगों के साथ डेली बैठती हूँ, तो ये मेरे लिए वो लोग हैं जो मेरी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करेंगे? ये हम क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं या थॉट प्रोसेस से पता लग जाता है, कैसे पता लगता है? ये पता तो चलता है। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस नॉलेज इसकी समझने लगते हैं। इसमें बात आ जाती है कॉन्टेक्स्ट की, कि मैं जिससे मिल रहा हूँ उससे मिलने का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर मैं बिल्कुल अपने फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मिलना चाहता हूँ, किसी दोस्त से बस वैसे ही अपनी कोई चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। पर मान लीजिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें मेरे को वर्ल्ड्स बेस्ट बनना है, उसमें मेरे को सबसे बेहतर बनना है, तो मेरे को जो उस प्रोफेशन के सबसे बेहतर है उनसे मिलना होगा कि मेरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर लोग कहाँ पर हैं। अगर मैं वीडियोग्राफर हूँ, अगर मैं ऑडियो स्पेशलिस्ट हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है, मैं उसमें ढूंढूं कि वर्ल्ड्स बेस्ट कहाँ पर हैं और उनसे जाके इंटरेक्ट करना शुरू करूँ, उनसे मिलना शुरू करूँ, उनसे बात करना शुरू करूँ, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। ओके विकास, आप इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो आपसे कोई मैं ऐसी सक्सेस स्टोरी, कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल जानना चाहूँगी, आप अगर हमारे साथ शेयर करें जहाँ पर आपको लगा कि जी मोटिवेशन ने कैटलिस्ट के रूप में काम किया है और बात बन गई। देखिए वो आज यहाँ था और उसकी एनर्जी आज वहाँ है और उसका काम भी दिख रहा है उस लेवल पे। करेक्ट। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। मेरे खुद के मैं एग्जाम्पल से शुरू करूँगा और उसने मेरे को क्या लर्निंग दी जो मैं लोगों को शेयर करने लगा। तो मेरी जो शुरुआत हुई है वो ये हुई है कि पहले घर पे एक फोटोस्टेट की शॉप हुआ करती थी। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम हुआ करता था। अब जब वहाँ पे आगे बढ़े तो एक टाइम ऐसा है कि फोटोस्टेट की दुकान पे आपने देखा होगा लोग बहुत सारे कागजों को ऐसे फ्लिप थ्रू करते हैं। ऐसे तो ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके हम मैं बोलते थे उसको मॉइस्चर निकालना, पेपर में से मॉइस्चर निकाल रहे हैं ऐसा करके। अब आदत तो पड़ गई, मसल पावर तो बन गई कि मसल मेमोरी है कि मेरे को ऐसा करना आता है। अब लाइफ में सफलता मिलती चली गई, आगे बढ़ता चला गया। IBM में जॉब कर रहा था एक टाइम पे। अच्छा।
तो वहाँ पे कुछ तो वर्कशॉप होनी थी और मैंने ऐसे ही बंडल मिला, वर्कशॉप के फोटोस्टेट निकले और मैं ऐसे ही फ्लिप थ्रू करने लग गया। तो मेरा दोस्त कहता है कि विकास ये तू कर कैसे रहा है, हाउ कैन यू डू दिस? तो मैंने कहा बचपन में मैंने फोटोस्टेट की दुकान पे काम किया है। उसने मेरे कंधे पे हाथ मारा और बोलता है विकास अच्छा मजाक कर लेता है। वहाँ पे मैंने उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पर मन में एक चीज़ ज़रूर आई कि जब आपकी बात दूसरों को मजाक लगने लगे कि आप कहाँ से आए हो, ये उसको मजाक लगने लगे, तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगे हो, राइट। और वहाँ से फिर मेरे को 3 ही साल में मैंने इस ढंग से अपनी जॉब को चेंज किया कि 3 साल में मेरा पैकेज 4 गुना हो गया था, 4 टाइम्स, 400% हाइक की बात कर रहा हूँ मैं, 4 So the point is, there are strategies to become successful in this world. It is कि हमें वो राइट स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ती हैं और उसमें मेरे जैसे मेंटर का भी रोल है, पर उससे ज़्यादा उस पात्रता का रोल है, जो उस पर्सन का रोल है कि क्या वो एडवाइसेस को मानता है। बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन लगता है इलाजी, पर सक्सेस इज अचीवेबल। इस दुनिया में पोटेंशियल तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल पोटेंशियल से ही जुड़ा है। अक्सर क्या होता है ना विकास, कि हम अपने आप को बहुत कम आंकने लगते हैं, हमें पता ही नहीं होता। जैसे वो हनुमान जी थे, भूल गए थे कि भाई इतनी सारी शक्तियां हैं मेरे पास, लेकिन जब तक याद किसी ने नहीं दिलाया कि भाई तुम्हारे अंदर तो इतना सारा पोटेंशियल है, तो हर बार क्यों हमें याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारे अंदर पोटेंशियल है या तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है? हम क्यों भूल जाते हैं और क्यों खुद को कम आंकने लगते हैं? देखिए, कम आंकना एक ह्यूमन नेचर है, तो उससे बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है इस चीज के लिए, नाक्षरम मंत्र हितम, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना बन सके। ना मूलम ना औषधिम, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि ना बन सके। अयोग्यम पुरुषम ना अस्ति, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो यूजलेस हो। योजकस तत्र दुर्बलम, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वाह। तो अभी तक जो हम लोगों को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, हम बहुत लिमिटेड फैक्टर्स में उसको एनालाइज कर रहे हैं। मतलब हमारी शुरुआत की सक्सेस हमारे कॉलेज, मार्क्स, कोर्स, बस इन्हीं से जुड़ी हुई है। उसके बाद की सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर से जुड़ी हुई है। तो हमने फैक्टर्स बहुत कम पकड़ लिए हैं और इसीलिए उसमें सक्सेस ढूंढने निकलते हैं तो वो मुश्किल कर रहा है। पर जैसे ही हम अपना होराइजन बड़ा करने लगेंगे, अपनी काबिलियत को एक बार स्टैंड अलोन करके देखें कि मैं काबिल किस चीज में हूँ। 10 चीजों में खराब हूँ, पर कौन सी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूँ। जब मैं उस चीज पे ध्यान देने लगूंगा, राइट सेट ऑफ पीपल के बीच में बैठना शुरू करूंगा जो मेरी उस पॉजिटिव चीज पे आगे बढ़ाएं, तो चीजें बदलने लगती हैं। विकास, इन योर ओपिनियन कोई व्यक्ति कैसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस तलाश सकता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मतलब पर्पस ढूंढना, कई बार एक बहुत अच्छी बुक है, उसके रेफरेंस से मैं बात शुरू करूंगा। जब मेरा लास्ट वर्किंग डे था मेरी कंपनी में, तो वहाँ पे पूछते हैं कि विकास क्या प्लान है, कैसे ये इंटेंशन आई, कैसे आगे बढ़े। तो एक बुक है जो जिसका टाइटल ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। तो एक बाहर एक नर्स हैं, उन्होंने देखा कि लोग मर रहे हैं, पैलिएटिव सर्विसेज वही हैं जिसमें लोग मरते हुए उनको बहुत दिखे। तो उन्होंने देखा और उसमें जो पहली रिग्रेट होती है मरते हुए लोगों की, विश आई वुड हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ माय चॉइस, काश मैंने अपनी जो चाहत की जिंदगी है वो जी होती। तो जब हम उस चीज पे फोकस करने लगते हैं कि मैं कैसे अपनी चाहत वाली जिंदगी जी पाऊं, वहां से पर्पस कैसे मिलने लगता है। मैंने कई लोगों के साथ ये देखा है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको पर्पस मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में पर्पस मिलने के लिए या पर्पस को जीने के लिए उनको लगता है मेरे को अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये कॉमन परसेप्शन इस ढंग से बना हुआ है कि अगर मैं अपने पर्पस को जीने जाऊंगा तो पर्पस मिला तो है, कहीं ना कहीं एक फेंटली कुछ तो पता है, पर उसको आगे बढ़ के हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसके लिए तो मेरे को अपना करियर छोड़ना पड़ जाएगा। तो मैं उसके लिए करता हूँ कि आप अपने पूरे वीक में 1 घंटा अपने पर्पस को डेडिकेट कर दो। पूरा ऐसे नहीं कह रहा कि पूरे साल करते रहो, पूरे दिन करते रहो। अब एक वीक में 1 घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बेस्ट कर सकते हो वो उस 1 घंटे में करो और पर्पस मिलने लगेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, मोहम्मद यूनुस जी हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। अब उनको था कि वो उनकी जो बुक है उन्होंने उसमें बताया कि कैसे वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और आसपास बहुत सारी महामारी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनको लगा मैं बस लोगों से जाके मिलूं, देखूं कि मैं कैसे हेल्पफुल हो सकता हूं। तो कई बार जब हम उस इन्वायरमेंट में जाएंगे, वहां से उनको दिखने लगा कि लोगों को लोन की दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने सॉल्यूशन देना शुरू किया। तो हमें अगर अपना सेंस ऑफ पर्पस ढूंढना है, उसके लिए कुछ हफ्ते में 1-2 बार हमें उस इन्वायरमेंट में जाना होगा
और देखना होगा कि कैसे मैं वहाँ से अपने आप को अटैच कर पाऊँ और उस एक्शन में थोड़ा सा काम लूँ। जैसे मेरे को 5 से 6 साल हो गए, मैं देखता हूँ कि कितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, ट्रैफिक का हर जगह प्रॉब्लम की बात आती है। राइट। अब सब कोई कहते हैं वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इतने लोग आ गए हैं, गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं, ये सब बातें ट्रू हैं। मुझको एक उसमें फंडामेंटल, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो एक इंजीनियरिंग दिमाग चलता है कि मेरे को लगता है कि रोड के डिज़ाइन में कुछ फ्लॉ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से एकदम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पर 50 to 60% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अब मैंने अपने दोस्तों को बात बताई कि ये फ्लॉ है, हाँ फ्लॉ तो है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं, बट अब करोगे क्या? तो आपको लगता है ये तो अब कहाँ गवर्नमेंट पे आपके बात जाएगी, कौन करेगा, तो अब छोड़ दो, इन बातों को सोचना ही छोड़ दो। बट देयर वाज समथिंग इन विद इन मी, जितना कर सकता हूँ उतना तो करूँ। तो आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे हिसाब से सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने उसमें एक सॉल्यूशन बताया कि देयर इज अ इनोवेशन, डिजाइन इनोवेशन, कि जो फ्लो डिजाइन है वो यूज नहीं हो रहा रोड के डिजाइन में, स्पेस डिजाइन यूज हो रहा है। वो बड़ा आर्टिकल था, वो मैंने वो टेक्निकल है, आर्टिकल मुझे पब्लिश लगता कर है। दिया। मेरे एक फ्रेंड को वो आर्टिकल अच्छा लगा, उसने मेरे को NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कनेक्ट किया कि ये आर्टिकल आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोचूं कि मेरे को आज ही मेरा पर्पस मिल जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और तब मैं चलना शुरू करूंगा, तब तो होगा नहीं। थोड़ा सा एक एक रास्ता, एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे और पर्पस मिलने लगेगा। तो 5 मिनट मैगी के ज़माने में हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है कि आज मैंने विकास का इंटरव्यू देखा है ना, आज ST टॉक्स देखा है, तो मुझे आज ही पता चलना चाहिए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये आई थिंक पॉसिबल नहीं है, हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन है विकास मेरा, कि जो लोग लॉस्ट फील करते हैं, कई लोग होते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि भाई लॉस्ट हैं, बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किस दिशा में काम करना है, बस एक फ्लो में बह रहे हैं कि सुबह उठना है, नौकरी पे जाना है, जो भी उनकी रूटीन है वो। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? राइट, सबसे पहले तो मेरी एक सजेशन ये रहेगा कि लॉस्ट फील करने में कुछ बुराई नहीं है। अच्छा। आगे बढ़ने के लिए ये एक सीढ़ी है। अब अगर उसको सीढ़ी की तरह हम यूज करते हैं कि उस फेज को यूज किया जाए जिससे हम आगे बढ़ पाएं, तो ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम उसी फेज में बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, कि जैसे मेरे को मान लीजिए नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो मेरे को जाना तो सीढ़ियों से है, तो मैंने सीढ़ियों का यूज किया नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, पर अगर मैं सीढ़ियों पे खड़ा रह जाऊं तो वो प्रॉब्लम है। तो लॉस्ट होना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। पर लॉस्ट रहते चले जाना प्रॉब्लम है। तो लॉस्ट कब आता है कि मैं जहां हूं वहां से सेटिस्फाइड नहीं हूं, जहां पहुंचना है वो भी मिल नहीं रहा, वही तो लॉस्ट है पर्सन। तो मैं बल्कि इसको कई बार ऐसा कहता हूं कि जो दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स हुए हैं, क्योंकि मैं वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल को ऑब्जर्व करता हूं, स्टडी करता हूं, इंटरव्यू करता हूं खुद से। मेरा विकास जन लाइव शो है जिसपे मैं उन लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूं। तो वहां पे मैंने उन लोगों में एक बात देखी है कि वो जो लॉस्ट होना है ना, उसको एज ए फेज यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे डार्क रूम। एक डार्क रूम है, अब मेरे को नहीं पता उस डार्क रूम से निकलना कैसे है, पर जो लोग 10 बार डार्क रूम से निकल चुके हैं, पजल्स को सॉल्व कर चुके हैं, उनको पता है कि देयर विल बी अ फेज ऑफ बीइंग लॉस्ट। इट इज रिक्वायर्ड टू गेट मी टू द नेक्स्ट फेज। तो जब लोग लॉस्ट फील कर रहे होंगे, मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ है कि जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन आने लगेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे लॉस्ट फील कर रहा हूँ पर इंट्यूशन आने लगी, शायद मेरे को वो चीज़ जाके क्लासेस करनी चाहिए। अब आदमी सोचेगा मैं वैसे ही लाइफ ख़राब चल रही है, ऊपर से क्लासेस करने चला जाऊँगा तो इससे क्या सॉल्यूशन मिलेगा। हमें वैसे सोचना नहीं चाहिए। हमें ये चीज़ चाहिए कि कहीं ना कहीं जब हम लॉस्ट फील करते हैं ना, तो हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें और थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहिए अपने आप को। जो इंट्यूशन आ रही हैं, चाहे वो लॉजिकली गलत भी लगे, उन पे एक्शन ले लेना चाहिए। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार लगा कि आज शायद इस पर्सन से बात करनी चाहिए, पर ये तो कनेक्टेड नहीं है, या इससे कैसे मतलब हर टाइम फ़ायदा ना सोचते हुए कि जब तक मेरे को फ़ायदा नहीं होगा मैं क्यों मिलने जाऊँ, क्यों ये कोर्स ज्वाइन करूँ, क्यों बात करूँ, वैसा ना करते हुए बस ओपन माइंड से एक इंट्यूशन आई है, टेक एक्शन। तो आई थिंक जहाँ से वो लॉस्ट वाली सिचुएशन बन रही है ना, वहाँ से कुछ पॉइंटर्स भी नेचर हमें देना शुरू कर दिए कि ये करो, ये करो, ये करो, और आप इस दुनिया से एक अलग रास्ते पे पहुंच जाओगे, जो शायद आप जहाँ पे भी जा रहे हो। तो ये काम करेगा। बिल्कुल। अब विकास, लास्ट में अगर आपको हमारे ऑडियंस को कुछ बताना हो, कुछ 1 मिनट टिप टाइप की चीज़, तो डेफिनेटली गो हेड। थैंक यू। तो जो वो 1 मिनट की टिप है, मैं बस ये कहना चाहूँगा, मैंने एक फॉर्मूला बोला है पापसी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, ये पापसी क्या? हाँ, ये एक्रोनिम है। अच्छा। PABC, पाना, बनना, सीखना। लोग जब सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, वो बस ये देखते हैं मेरे को पाना क्या है,
मेरे को 1000 करोड़ वाले की कंपनी बनानी है, मेरे को बड़ा बिजनेस बनाना है, मेरे को इतनी बड़ी जॉब लेनी है, कुछ भी गोल हो सकता है। पाना देखना ज़रूरी है कि क्या पाना है, पर हमें ये समझना होगा उसके लिए मेरे को वो पर्सन बनना होगा। जो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ उससे मैं वो पा नहीं सकता हूँ, मेरे को अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे मैं वो बन सकूँ। और उसके लिए फिर फैक्टर बाय फैक्टर मेरे को देखना होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें सीखूँ। और ये मैं बिल्कुल साइंटिफिक बता रहा हूँ। एंडर्स एरिक्सन करके एक रिसर्चर हैं जिनकी 35 साल की रिसर्च है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशनल हैं उनके बनने का तरीका है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, कि वो डेलिब्रेटली जिस चीज़ में वर्ल्ड्स बेस्ट बनना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो पाना, बनना, सीखना, दिस इज अ शॉर्ट सक्सेस फॉर्मूला। वाओ नाइस, थैंक यू सो मच विकास Thank you इस very चर्चा much. में जुड़ने के लिए। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन Thank थी you. ये। अगर आपको इस शो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हमें देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल उन्हें लिखकर भेज दीजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। नमस्कार।